वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। वुमेन डे 2026 का थीम गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? आंसर इज केरल। केरल में खोजी गई हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डी नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लीरियोथैमिस केरलेंसिस नामक एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई। थान्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। केरल में एआई आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ दिल्ली में हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? आंसर इज गुजरात ने शुरू की है। उद्देश्य
राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमिता को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में किया। राज्य गुजरात में 1000 करोड़ की इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए SpaceX की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1,18,000 पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री गामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानो गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोलेरा बना। एशिया के सबसे बड़ी रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के छात्रों ने किया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 12 बैच के 13 स्टूडेंट ने 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18 सीटें, विधानसभा की 234। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। CM M.K. स्टालिन, गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की। भारत के पहले संप्रभ AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विधानसभा चुनाव में पहले पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज RN रवि को नियुक्त किया गया है। RN रवि इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। वे केरल केंद्र के
1976वें बैच के IPS अधिकारी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कविंद्र गुप्ता ने 1 वर्ष से भी कम समय तक सेवा करने के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसमें विधानसभा नहीं है। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल। जिले 7। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेहरे को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इज हानले, लद्दाख में। हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या लद्दाख में कितने? 477। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड करना शुरू किया गया? ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड शुरू किया है। आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मेनापाज रजोनिवृत्ति क्लिनिक लॉन्च किया है। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव सतनावरी गांव का भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर इज महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है। पिंक ई रिक्शा योजना को भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया गया। न्यूज़
सरकारी ई बाजार मंच ने स्वायत्त पहल स्वायत्त इनिशिएटिव के 7 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। यह खेल राज्य के तीनों शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। महाराष्ट्र का बजट 2026-27 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए 2 लाख तक की कर्ज माफी है, जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना के तहत दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 6 मार्च 2026 को राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असरों पर कम करने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही। यह नीति लागू होती है तो कर्नाटक ऐसा प्रस्ताव रखने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। सेबी हेड तुहिन कांता पांडे ने सेबी के एक नई इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया। इस सिस्टम का मकसद उन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट करना है जो बिना सही रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। सेबी ने गलत जानकारी को रोकने और इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पर जोर दिया और बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से 1,20,000 से ज़्यादा फ्रॉड पोस्ट हटा दिए हैं। भारत में पहला रिवराइन लाइट हाउस डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली शिपिंग मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि यह लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। समुद्र के किनारों पर पाई जाने वाली पारंपरिक लाइट हाउस के उलट यह पहली बार है जब कोई लाइट हाउस नदी के किनारे बनाया जाएगा। नेशनल वाटरवे 2 यह वाटरवे असम में दुर्बी से सदिया तक फैला है। नेशनल वाटरवे 1 यह वाटरवे गंगा और हुगली नदियों का इस्तेमाल करके इलाहाबाद, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।